Hello friends, welcome to my YouTube channel Dr. Gnaneshwar Maths. Friends, in this video we continue Laplace transformation, and in this video we are going to solve some example of Laplace transform. तो चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फाइंड Laplace transformation of following functions, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल I write here. First example is t. Find Laplace transformation of t plus t square plus t cube. ये Laplace transform हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन Laplace transformation of t plus t square plus t cube is equal to Laplace transform of t plus t square plus t cube is equal to, इसको सेपरेट लिखेंगे हम, Laplace transform of t plus Laplace transform of t square plus Laplace transform of t cube, इस तरह से। तो हमें मालूम है फार्मूला यूज हियर, यूज Laplace transform of t raised to n is equal to, इसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1, इस तरह से इसका फार्मूला है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा t का, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू, इसका पावर कितना है 1, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस इसका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s to the power 3 plus 1, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा ये, 1 फैक्टोरियल मींस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल मींस 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2, 6 डिवाइडेड बाय s to the power 4, इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर 3t, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म से चाहिए, है कि नहीं। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर 3t के लिए हमें यूज करना है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। सॉल्यूशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, use here formula, use 1 minus cos 2x, इसका फार्मूला क्या रहता है, तो इसका 1 minus cos 2x का फार्मूला है 2 sin स्क्वायर x। तो मैं इस फार्मूले को इस तरह से लिखूंगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये समझ में आए। यहाँ पर 3t है, तो यहाँ पर मैं 3t लिखता हूं, यहाँ पर x की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम sin स्क्वायर 3t इज इक्वल टू, ये क्या होगा 1 माइनस cos ऑफ 3 into 2 60 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ this side is equal to right hand side. Therefore, Laplace transform of sin square 3t is equal to Laplace transform of 1 by 2 take outside, 1 by 2 common, Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos of 60, इस तरह से आएगा। तो ये क्या हुआ 1 by 2 into Laplace transform of 1 by s minus Laplace transform of cos of 60 is s divided by s square plus 36 हो जाएगा ये, ठीक है नहीं। फार्मूला Laplace transform of cos 1 by 2 into
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एस स्क्वायर प्लस 36 एस स्क्वायर प्लस 36 प्लस सॉरी माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। इस तरह से हो जाएगा ये एस स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है नहीं। तो इसके बाद 1/2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। ये क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 8 जा 16, तो 18 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये एग्जांपल नंबर सेकंड हम कर चुके हैं। तो ये अब हम अगला एग्जांपल ले लेंगे। अगला एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये समझ में आया बच्चों। अगला एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ये cos स्क्वायर bt, cos स्क्वायर bt ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, यूज 1 प्लस cos 2x। इसका फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x है। तो ये जो cos है ये डिवाइड इधर जाएगा, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 हुआ। इस तरह से हम अगर यहां से इस x की जगह पर कितना है, pt है, और यहाँ ये है, तो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x यानी pt यहाँ पर ये है, इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2bt डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये जो है ये को इधर लेके जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर bt इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, a बाय 2 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 2bt। इस तरह से मैंने इसको लिखा। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म यानी इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ये cos स्क्वायर bt को, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाय 2 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 2bt। इस तरह से समझ में आया ये। इसके बाद अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या रहता है, देखो मैं ये रफ कर देता हूं यहाँ पर, और देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमें मालूम है फार्मूला इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाय 2 कांस्टेंट जो है 1 बाय s लैप्लस ट्रांसफॉर्म प्लस इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है, cos ऑफ 2bt का cos का s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 b स्क्वायर। इस तरह से ये आएगा, देखो। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये बाय 2 इंटू 1 बाय s प्लस सॉरी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो s स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s इंटू s स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इस तरह से ये आएगा, देखो समझ में आ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2s। तो ये बाय 2
into 2s plus 4b square divided by s into s square plus 4b square हो जाएगा ये इस तरह से। अब यहाँ पर कॉमन हम 2 ले सकते हैं, ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ये बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लिए, यस प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जैसे थे यस यस स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये 2 टू गेट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटू s plus 2b square divided by s into s square plus 4b square, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो देखिए ये समझ में आया होगा आपको। तो अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin क्यूब 2t, sin क्यूब 2t, ये है क्वेश्चन नंबर 4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो सॉल्यूशन, we know that we have फार्मूला, आपको याद होगा फार्मूला क्या है, ये इधर क्यूब है, तो क्यूब के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला, cos ऑफ sin ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फार्मूला हमें मालूम है। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके ये सॉल्व करना है, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो ये जो साइड है यहाँ का 4, इसको मैं इधर लेता हूँ, ये 4 sin क्यूब 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस इस टर्म को इधर लिए sin ऑफ 3x, इस तरह से। ये जो 4 है, 4 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो sin क्यूब x इज इक्वल टू 3/4 इंटू sin x माइनस ये 4 इधर गया तो 1/4 इंटू sin ऑफ 3x, ये आ गया sin क्यूब, ये sin क्यूब है। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर x की जगह पर इधर क्या है, 2t है, तो मैं इधर sin ऑफ 3 sin क्यूब ऑफ 3 2t is equal to 3/4 sin of 2t minus 1/4 sin of 2t यानी 60 हो जाएगा, ये इस तरह से, ये हो गया ये। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म यानी राइट साइड का लैप्लस ट्रांसफॉर्म, तो हमें अगली स्टेप में लिखेंगे लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin क्यूब 2t is equal to ये 3/4 into Laplace transform of sin of 2t, ठीक है, माइनस 1/4 into इसका Laplace transform sin of 60, इस तरह से। तो इसका Laplace transform क्या है मालूम है, तो देखेंगे हम इसका Laplace transform, इधर देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3/4 अगली स्टेप में into Laplace transform of sin of 2t, ये की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1/4 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 60 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है, 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 36, इस तरह से इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू यहाँ पर क्या कॉमन क्या निकलेगा, 1/4 मैं बाहर लेता हूं, देखिए 1/4 बाहर ले लिए,
तो 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36, इस तरह से आए। अभी यहाँ पर 6 है, इधर भी है इधर भी है, तो 6 बाहर ले लेंगे हम। ये जो 6 है ना ऊपर, उसको हम बाहर ले लेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 36, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बाय 2, ठीक है नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, इस तरह से ये आएगा। ये एस स्क्वायर गेट कैंसिल, तो इसको हम सॉल्व करें, ये 3 बाय 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये देखो 32 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, इस तरह से आएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना बचा 1, तो 2 6 जा 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 4। सिमिलरली आगे देखेंगे, ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th देखो, we have to solve 5th example of Laplace transform cos cube 2t। 5th example, Laplace transform of cos cube 2t, ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। तो देखो cos क्यूब 2t के लिए हमें वैसा ही फार्मूला मालूम है, जैसा साइन का फार्मूला था उस तरह से cos का फार्मूला है। तो क्या है फार्मूला, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फार्मूला है, बराबर है। इस तरह से हमें ये, मित्रांनो तुम्हाला हे फॉर्म्युले माहित असले पाहिजे। आता हे फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, तर या पद्धतीने आपण हे सॉल्व करूया। तर ह्याला मी इथेच ठेवतो आणि ह्या साइडला इकडे घेतो, काय होईल बघा, cos of 3x plus 3 cos x is equal to 4 cos cube x, इस तरह से लिखा हुआ है। अगली स्टेप में इसको मैं ऐसे ही, ये 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x, इस तरह से लिखा, एक स्टेप बढ़ाई मैंने। यहाँ पर 4 जो है इसको डिवाइड में ले लियो, cos क्यूब x इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू cos 3x प्लस 3 बाय 4 इंटू cos x, इस तरह से हो जाएगा। ये समझ में आया? अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर 2t है तो 2t ले लेंगे हम, cos क्यूब 2t इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू cos ऑफ 60 हो जाएगा ये, प्लस 3 बाय 4 इंटू cos ऑफ 2t, समझ में आया? इस तरह से अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, चलो एक स्टेप यहां पर लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब 2t इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 60 प्लस 3 बाय 4 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 2t। तो आगे यहां पर देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 60 क्या है, मैं इधर लिखता हूं,
1/4 into s divided by s square plus 36 plus 3/4 into Laplace transform of cos of 2t क्या है? s divided by s square plus 4 ये आया। तो ये क्या हुआ? देखो 1/4 मैं बाहर लेता हूँ कॉमन, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36 प्लस यहाँ से 1/4 निकला था 3s बचा यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से ले लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1/4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो क्या आएगा, s इंटू s स्क्वायर s क्यूब हो जाएगा प्लस 4s। समझ में आया? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो प्लस ये क्या हुआ 3s इंटू s स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3s क्यूब प्लस ये 36 इंटू 3 क्या हुआ 36 इंटू 3 देखो 108 यस इस तरह से आएगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया कि देखो इसके बाद ये 1/4 इंटू s क्यूब एंड 3s क्यूब कितना हो जाएगा देखो ये इसकी एडिशन करना है तो ये 4s क्यूब प्लस 108 और 4s 108s और 4s कितना हो जाएगा देखो एडिशन करो इसकी एडिशन करो इन दोनों की क्या हो जाएगा ये 112s डिवाइडेड बाय ये जैसे 36 प्लस s स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से आएगा। यहां से देखो 4s हम बाहर निकाल सकते हैं 4s कॉमन ले सकते हैं ठीक है नहीं, तो 4s को हम बाहर ले लें। देखो अगली स्टेप में क्या हो जाता है ये 4 1/4 इंटू मैं यहां से 4s बाहर ले लूंगा तो s स्क्वायर बच गया यहाँ पर प्लस 4 निकाले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना ही जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 बचे कितने 3 ठीक है नहीं 4 8 जा 32 8 बचे डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से ये 4 4 गेट कैंसिल। तो यहाँ पर देखो ये s इंटू s स्क्वायर प्लस 28 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया फाइनल आंसर। समझ में आया ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। तो ये 5 एग्जांपल हमारे हो गए लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला एग्जांपल है देखो मैं ये रफ करता हूं देखो इधर का भी मैं रफ कर रहा हूं इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला एग्जांपल ले लेंगे ये पूरे के पूरे एग्जांपल हम इस पीरियड में हम खत्म करेंगे। देखो अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल 6 क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to a प्लस bt इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। इसको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी टी, है कि नहीं। इसको इस तरह से लिखेंगे हम e रेस टू ए प्लस बी टी, ऐसा है ना, e रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी टी, इस तरह से। तो देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू ए प्लस बी टी इज इक्वल टू e रेस टू ए बाहर इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू बी टी, इस तरह से। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी टी फार्मूला है e रेस टू ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म, e रेस टू ए डिवाइडेड बाय इसका सॉरी e रेस टू ए इनटू इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस b। अभी मालूम है फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंस वी हैव द फार्मूला Laplace transform of e raised to at is equal to क्या है फार्मूला 1 by s माइनस ये रहता है, यहाँ पर जो है वो यहाँ माइनस में आता है, यहाँ पर क्या है b है तो यहाँ माइनस b, तो e raised to a by s माइनस b, ये आ गया है इसका आंसर। ये एग्जांपल नंबर 6 था। तो आइए चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे हम। तो एग्जांपल नंबर 7 देखिए, मैं ये रफ करता हूं। एग्जांपल नंबर 7 देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at प्लस अल्फा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at प्लस अल्फा, इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो देखो फ्रेंड ये क्या है, a प्लस b के फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन यूज फार्मूला साइन ऑफ a प्लस b, इसका फार्मूला क्या है मालूम है हमें, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फार्मूला है इसका, ठीक है नहीं। तो इसके बाद हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये t है, और ये b की वैल्यू है अल्फा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ at प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ at इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ at इंटू साइन अल्फा। समझ में आया, क्या करें हम ये और b की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में से लिख कर, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म यानी इस साइड का लैपलास ट्रांसफॉर्म, therefore Laplace transform of sin of at plus alpha is equal to cos alpha तो कांस्टेंट है, cos alpha into Laplace transform of sin of at, इस तरह से लिखा, प्लस sin alpha यहाँ पर बाहर, Laplace transform of cos of at, इस तरह से। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at का लैपलास ट्रांसफॉर्म मालूम है हमें, तो cos अल्फा जैसे थे, और साइन ऑफ at का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है बताओ, तो ये डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस साइन अल्फा इनटू cos at का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आ गया इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म, अच्छे से लिखे तो ये इंटू कॉस अल्फा प्लस ये यस इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये क्या है यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कॉमन, इसलिए ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया फ्रेंड, इस तरह से हमने ये एग्जांपल नंबर 7 हो चुका था। तो आगे बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 की ओर। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और एग्जांपल नंबर 8 लेता हूं। तो एग्जांपल नंबर 8 क्या है देखो, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2t इनटू cos t,
इंटू कॉस बी। ये है, देखो ये एग्जांपल नंबर 8 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो फ्रेंड, यहाँ पर हम यूज करेंगे, यूज फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला हमें मालूम है। इसका फार्मूला क्या है? साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ये फार्मूला है, ठीक है नहीं? तो ये फार्मूला है इसका। तो ये 2 जो है ना, इधर इस साइड को ले लेंगे। साइन ऑफ a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। इस तरह से समझ में आया? दिख रहा है ना? तो ये यहां पर a की वैल्यू जो है साइन ऑफ 2t इंटू कॉस टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2t प्लस टी प्लस साइन ऑफ 2t माइनस टी। इस तरह से जब हम अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/2 इंटू साइन ऑफ ये 3t हो जाएगा और प्लस ये साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ये t हुआ सिंपली। अब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म यानी इस साइड का लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं ये। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म आगे बढ़ेंगे 1/2 कांस्टेंट into Laplace transform of Laplace transform of 1/2 into Laplace transform of sin of 3t plus Laplace transform of sin of t, sin of t। इस तरह से इसका Laplace transform बताओ। 3 divided by s square plus a square means 3 square 9 plus 1 divided by ये इसको कॉमन 1 divided by s square plus 1। इस तरह से आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये कितना हो जाएगा, ये 3s स्क्वायर प्लस 3 प्लस s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 इंटू s स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू ये 3s स्क्वायर एंड s स्क्वायर मींस 4s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 कितना 12 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 इंटू s स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 4 कॉमन निकल सकता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकल तो 1/2 इंटू 2 कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पर 2s स्क्वायर बचा प्लस 4, ठीक नहीं, प्लस 4 प्लस कितना 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 इंटू s स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये 2 गेट कैंसिल, तो इसका आंसर आया 2s स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 इंटू s स्क्वायर प्लस 1। ये आया इसका आंसर। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर कितना 8 हो चुका। अब एग्जांपल नंबर 9 और 10 ले लेंगे और बाकी एक एग्जांपल आप मुझे करके दिखाओ। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t plus 1
सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, हमें तो मालूम है, बताओ मुझे फार्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या रहता है, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो ये देखो, ये है और ये बी है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इज टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी टी रेस टू 4 प्लस इसका ट्वाइस 2 टी स्क्वायर इंटू 1 है प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, तो ये हो गया ये। तो इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म यानी राइट साइड का लैपलस ट्रांसफॉर्म, तो मैं ऐसा लिखता हूं, लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू 4 प्लस 2 इंटू लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो हमें मालूम है लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू 4 का लैपलस ट्रांसफॉर्म क्या है, पहले हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 into Laplace transform of 2 factorial divided by s to the power 2 plus 1 प्लस Laplace transform 1 क्या रहता है, 1 by s। तो ये क्या हुआ, मुझे बताओ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है, 4 into 3 into 2 into 1 कितना रहेगा, 24। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 24 by s to the power 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय s क्यूब प्लस 1 by s। इस तरह से ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये एग्जांपल नंबर 9 है। तो अब लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 10। तो देखिए, आइए फ्रेंड्स, ये एग्जांपल नंबर 10 क्या है, तो रफ कर देता हूं इसको। चलिए, क्या है एग्जांपल नंबर 10, तो लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसका हमें लैपलस ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो ये देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने cos साइन का एग्जांपल किए, तो यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला है, तो यूज हियर फार्मूला cos ऑफ a प्लस बी का फार्मूला cos a cos b माइनस, यहाँ पर प्लस रहा तो माइनस आता है cos b माइनस sin a sin b, इस तरह से ये फार्मूला है cos a प्लस b का। तो cos ऑफ ये यानी ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos ओमेगा टी इंटू cos अल्फा माइनस sin ओमेगा टी इंटू sin अल्फा। समझ में आया ये, इस तरह से हमने फार्मूले में सेटअप किया। तो इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म यानी इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म, देयरफॉर लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू ये cos अल्फा cos अल्फा into Laplace transform of cos of omega t minus sin अल्फा into Laplace transform of sin of omega t। इस तरह से इसका Laplace transform चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा into Laplace transform of cos omega t क्या है, cos omega t का Laplace transform s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस माइनस साइन अल्फा
इनटू इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है, देखो ओमेगा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यस इस तरह से ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, सेम है। तो इसको हम अच्छे से लिखिए एस इंटू कॉस अल्फा, ठीक है नहीं, माइनस ओमेगा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आया इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हो गया हमारे एग्जांपल 10 एग्जांपल। तो आप क्या करिए, एक एग्जांपल होमवर्क, एक एग्जांपल आप सॉल्व करके दिखाइए। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 3t प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 3t into sin of 2t, ये एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्म के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।